जयशंकर की ये 3 भविष्यवाणियां हिलाकर रख देंगी दुनिया। बयान के बाद डर की लहर। आखिर इतना भयंकर क्या बोल दिया जयशंकर ने? जयशंकर ने बताया किन 3 समस्याओं से जूझ रही है दुनिया। रूस के साथ आया सबसे बड़ा जिगरी का हाथ। देखकर पस्त हो गया अमेरिका, नाटो और यूरोपियन यूनियन। लेकिन भारत ने दे दिया झटका। पहली बार रूस के विरोध में आया भारत। कर दी यूएनजीए में वोटिंग। भारत के इस कदम ने पलट दी सारी राजनीति। किस देश के आगे रूस के खिलाफ वोट डालने को मजबूर हुआ भारत? जिस भारत को अमेरिका भी ना झुका पाया, किसने की भारत को झुकाने की हिम्मत? भारत का ये विरोध है बहुत बड़ा झटका। सकपकाया रूस तोड़ दी यूएनजीए की कमर। क्या भारत के आगे बेबस हुआ रूस? आइए दोस्तों, आज हम आपको पहले बताएंगे कि कैसे आखिरकार जयशंकर ने दुनिया को कौन सी 3 सबसे बड़ी समस्याएं गिनाई हैं, जिनसे अगर नहीं निपटा गया तो प्रलय आना तय है। दोस्तों, आपको बता दें कि जयशंकर जी की इस बात को भविष्यवाणी कहा जा रहा है और दुनिया इस भविष्यवाणी के बाद चौकस हो चुकी है। इसमें आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने रूस पर भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पुतिन का साथ देने उनका सबसे बड़ा जिगरी आ चुका है और पुतिन के साथ उस आदमी का साथ देख नाटो, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सदमे में आ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बात पर भारत का भी चौंकने वाला बयान सामने आया है। तीसरी खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि कैसे आज भारत ने पहली बार रूस का विरोध किया, वो भी यूएनजीए में। भारत के इस कदम ने बेशक रूस को दहला दिया। भारत के इस कदम के बाद रूस बदहवास होकर यूएनजीए में चीख पड़ा है और खूब खरी खोटी सुनाई है। वोटिंग के बाद भारत का भी बयान आया, जिसने तो रूस की पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले, जहां जयशंकर जी की भविष्यवाणी ने आज सबको दहशत में ला दिया है। आपको बता दें कि क्रीमिया ब्रिज ब्लास्ट के बाद से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शांति की अपील करते हुए कहा कि इस लड़ाई से किसी का भी हित सदने वाला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर इसके प्रभाव के मुद्दे पर विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन में किसी भी तरह के विवाद से हम पूरी तरह खिलाफ हैं। हमारा मानना है कि विवाद से ना उसके भाग लेने वालों को और ना ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी का भी हित छुपा है। दुनिया के किसी भी हिस्से में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना और नागरिकों की मृत्यु का कारण बनना स्वीकार्य नहीं है और यह गंभीर अपराध है। एस जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कम आय वाले देशों पर इस युद्ध का कैसा असर पड़ रहा है। ईंधन, भोजन और उर्वरक जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई को लेकर दिक्कतें खड़ी हो चुकी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया वर्तमान में कोविड, युद्ध और जलवायु परिवर्तन की 3 प्रमुख चुनौतियों से जूझ रही है। जयशंकर ने कहा कि 3C चुनौतियां कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं। हमें कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर लौटने की जरूरत में विश्वास रखना चाहिए। यह संघर्ष किसी की मदद नहीं कर सकता। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी है जिसने आज अकेले ही नाटो, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, यूक्रेन के मोर्चे पर लगातार पिछड़ रहे रूस ने अब बेलारूस संग गठजोड़ कर लिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने युद्ध का आगाज कर दिया है और कहा कि बेलारूस और रूस देश के पश्चिमी सीमाओं पर तनाव के बढ़ने के जवाब में एक संयुक्त सैन्य बल तैनात करेंगे। लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस रूस को बैरक बनाने और युद्ध छेड़ने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा। हालांकि फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बेलारूस में कितनी रूसी सेनाएं रहेंगी। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के इस बयान के बाद नाटो भड़क गया है। नाटो ने कहा कि वो इसके लिए तैयार है। नाटो महासचिव ने कहा कि यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल दोस्तों, बेलारूस की सीमा नाटो से जुड़े 3 सदस्य देश लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड की सीमा से लगती है। अब जबकि बेलारूस रूस का खुलकर समर्थन कर रहा है, नाटो को डर है कि अब यह युद्ध की आंच संगठन के देशों तक भी पहुंचेगी। इसके अलावा बेलारूस यूक्रेन के साथ 1000 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है। अगर रूसी सेना ने बेलारूस में सैन्य अड्डा या बैरक बनाया तो यह यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। बेलारूस में 1994 से ही राष्ट्रपति का पद संभाल रहे अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है। रूस और बेलारूस के बीच मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। पुतिन ने बेलारूस को समर्थन के तौर पर 2020 में $1.5 बिलियन का कर्ज दिया है। साल 2020 के चुनाव में लुकाशेंको के द्वारा की गई कथित धांधली के विरोध में जब देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, तो इस दौरान रूसी पुलिस ने स्वेच्छा से सहायता की। दरअसल लुकाशेंको को 2020 के चुनाव में मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा। देश में प्रतिरोध को शांत करने के लिए पुतिन ने लुकाशेंको की खूब मदद की।
पुतिन की इस मदद की कीमत को चुकाने को अब तैयार है बेलारूस। अब आइए दोस्तों, इसी से जुड़ी तीसरी खबर पर बढ़ते हैं, जिसने आज रूस को पूरी तरह खाली कर दिया है। बात है भारत की। भारत ने आज पहली बार खुलकर रूस के खिलाफ वोटिंग की है। यूक्रेन में पुतिन के सबसे बड़े मिशन को भारत ने जोर का झटका दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाने के खिलाफ वोट डाला। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों में जनमत संग्रह करवाने के बाद उन्हें अपने देश में विलय करने की घोषणा की थी, जिसको लेकर यूनाइटेड नेशन में अवैध कब्जे की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसको लेकर रूस ने गुप्त मतदान की मांग की थी, जिसमें भारत ने रूस के खिलाफ वोट डाला। भारत ने 100 से ज्यादा देशों के साथ सार्वजनिक मतदान का समर्थन किया, जबकि रूस गुप्त मतदान चाहता था। दोस्तों, आपको बता दें कि अल्बानिया ने इस प्रस्ताव को पेश किया था, जिसमें भारत ने रूस के खिलाफ मजबूर होकर वोट डाला। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत ने 100 से ज्यादा देशों के साथ सार्वजनिक मतदान का समर्थन किया, जबकि रूस गुप्त मतदान चाहता था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों ने सोमवार को अल्बानिया के उस प्रस्ताव पर मतदान किया, जिसमें यूक्रेन के 4 प्रांतों को रूस ने जबरन अपने में मिलाने और जनमत संग्रह कराने की निंदा की। आपको बता दें कि पिछले महीने रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्र डोनेट्स्क, खेरसन, लोहांस्क और ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में जनमत संग्रह कराने के बाद उनमें रूस के विलय करने की घोषणा कर दी और रूस की इस कार्यवाही की निंदा यूएनजीए में की गई। रूस ने मांग की थी कि प्रस्ताव पर गुप्त मतदान द्वारा मतदान किया जाए, लेकिन भारत ने रूस के गुप्त मतदान के खिलाफ वोट डाला। इस मतदान के दौरान भारत समेत 107 देशों ने रूस के खिलाफ मतदान किया, लिहाजा बहुमत से रूस की गुप्त मतदान की मांग खारिज कर दी गई। भड़के हुए रूस के स्थायी प्रतिनिधि वसीली नेबेंजिया ने कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र में अपना पक्ष रखने के लिए फ्लोर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे बयान को विकृत किया गया और अब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार को भी छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी हेरफेर है जो आम सभा और समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के अधिकार को कम करता है। बेशक ऐसी परिस्थितियों में हमने वोट में हिस्सा नहीं लेने का विकल्प चुना है। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।